प्रेजेंट, आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है? तो इसकी पहचान है कि इसके अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ती हूं, ता हूं। ये शब्द लास्ट में दिखाई देते हैं तो वहां पर हमें पता लगेगा कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके जो है ना, जैसे कि कुछ सेंटेंस से समझते हैं, जैसे वह जाता है, जैसे वह जाता है, तुम रोज आते हो, तुम रोज आते हो, तुम रोज आते हो। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं, वह जाता है तो क्या होगा, ही गोज, हो गया। तुम रोज आते हो, तुम रोज आते हो, यू कम एवरीडे, एवरीडे। अगला है वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी के लास्ट में तो एस लग रहा है, किसी के में एस लग रहा है, किसी के में एस लग रहा है, या किसी के में नहीं लग रहा है? तो इसका पूरा का पूरा जो बेसिक रूल है उसको समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ का पर यूज होता है? तो इसका जो यूज होता है, सबसे पहले डेली रूटीन नंबर 1 आता है, डेली, जो दिन में हम रोज काम करते हैं उनके लिए आता है रूटीन। यह हैबिचुअल एक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डेली रूटीन के लिए किया जाता है। नंबर 2 यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए किया जाता है, नंबर 2 यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 हमारा आता है परमानेंट सिचुएशन के लिए, परमानेंट सिचुएशन के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये तो मेन है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, जो आगे धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा। अब आते हैं जो ऐसे है, इसका जो फॉर्मूला है उसमें बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि एस एस कहाँ पर लगता है, एस या ई एस कौन से सेंटेंसेस में आता है और कौन से में नहीं आता है का यूज देखते हैं कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता। तो सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर एस लगता है या एस नहीं लगता। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इनके जो एस का जो फॉर्मूला है वो सबसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसे, आई बी यू दे प्लस प्लूरल नाउन्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पूरा का ही फॉर्मूला है कि आई बी यू दे और इनके साथ प्लूरल जो भी नाउन्स होंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
इसका जो प्रयोग होगा वो कहाँ पर होगा वो देखते हैं आगे। ये जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला फार्मूला आई यू दे, यानी कि जो प्लूरल के जो नाउन्स हैं उनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब है नंबर 2 है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में है ही शीड, ही शी ईट और सिंगुलर वर्ब के नाउन और सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और फिर हमारा बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो है इसके साथ में ही शीट और सिंगुलर वर्ब जो भी सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह एक पत्र लिखता है। तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी क्या बनेगी वो, ही राइट्स ए लेटर। तो क्या हो गया यहाँ पे, वह की हो गई ही, पहले आएगी लिखने की, पहले का आएगी लिखने की, यानी कि वर्ब आ गई हमारी राइट और प्लस हो गया ई एस, यहाँ पर प्लस क्या हो गया हमारा ई एस। ए और पत्र की हो गई लेटर, तो ही राइट्स ए लेटर। ये हमारा क्या हुआ, यानी कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ में हम एस ई एस का प्रयोग करते हैं। तो ही राइट्स ए लेटर, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है मैं किताब पढ़ती हूँ। मैं किताब पढ़ती हूँ। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, आई हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो आई पहला पढ़ने की आ जाएगी, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आएगी आई रीड, किताब की आ जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी आ जाएगी हमारी बुक। समझ आया ना। तो प्लूरल जो नाउन होते हैं उनके